अगर आपने किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है और उस प्रोजेक्ट को ईडी की तरफ से अटैच कर लिया गया है, तो अलॉटी कैसे अपनी उस प्रॉपर्टी को छुड़वा सकता है जिसमें उसने इन्वेस्ट किया है। नमस्कार, मैं हूं नीरज अम्बावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी पहुंचाई जाती है। तो आज हम आपको इस खास खबर में दिखाएंगे कि कैसे अलॉटी ईडी से अटैच अपनी उस प्रॉपर्टी को रिलीज करा सकता है जिसमें उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए हमारी इस खास खबर में ईडी से अपनी प्रॉपर्टी को कैसे छुड़वाए, आसान भाषा में ये 3 तरीके। नमस्कार, धन्यवाद नीरज जी। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप कुमार कोहली है। मैं प्रेसिडेंट हूँ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। नीरज जी ने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है कि ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की फंक्शंस क्या हैं और उनके आगे प्रोसीजर क्या है। इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा डिटेल देता हूं। जैसे केसेस होते हैं तो पुलिस केसेस फाइल करती है। किसी ने खून किया तो पुलिस जाके उनको पकड़ती है, पकड़ के उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करती है, एफआईआर लॉन्च करके कोर्ट के सामने पेश करती है। उसी प्रकार इन्फोर्समेंट डायरेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग इश्यूज, किसी भी मैटर में जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग हो, उन इश्यूज के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बना है और उन सारे इश्यूज को टेकअप किया जाता है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और ये सारे के सारे इश्यूज जाते हैं बिफोर द ऑनरेबल स्पेशल कोर्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अलग अलग जगहों पे होते हैं। दिल्ली का राउज एवेन्यू में है, गुरुग्राम का गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसे हर स्टेट में, हर जगह में, अलग अलग जगह में ये होते हैं। अब मैं आपको एक राम प्रस्था का एग्जाम्पल देके और इस इशू में डिटेल से बताता हूं। रामा प्रस्था ने लोगों से पैसा लेके करीब करीब 1100 करोड़ रुपया इकट्ठा किया 2600 होम बायर से। 2600 होम बायर से 1100 करोड़ किया है। और कौन से प्रोजेक्ट में किया है? एज में किया है, स्काइज में किया है, राइज में किया है और राम प्रस्था की जो प्लॉटेड कॉलोनी है 37D, 92, 93, 95 में किया है। ईडी के हिसाब से उन्होंने ये पैसा लेके इसको डाइवर्ट किया है ग्रुप कंपनीज को, नॉन ग्रुप कंपनीज को, लोन के रूप में और बाकी चीजों के रूप में। इसीलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 1100 करोड़ रुपए की जो लोगों से पैसा लिया था उसमें से करीब करीब 886 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रामा प्रस्था की कॉन्फिस्केट कर ली है और उसके लिए एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर PAO इशू कर दिया गया है। अगला कदम क्या होगा? ईडी कॉन्फिस्केट करके PMLA की जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसमें जाके अपना केस देता है। उस केस को कंसिडर किया जाता है मेंबर द्वारा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, और मेंबर कंसिडर करने के बाद उस कॉन्फिस्केशन को कंफर्म कर देता है। उसके बाद बिल्डर के पास ऑप्शन रहती है कि वो एपेलेट अथॉरिटी के पास चला जाए। अब इसमें देखिए जो अलॉटीज है वो बेचारे क्या करें। मान लो इन्फोर्समेंट ने प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली है तो अलॉटी का पैसा तो लॉन्ड्रिंग से नहीं आया ना, अलॉटी की तो मेहनत से पैसा है। तो अलॉटी के पास क्या ऑप्शन रहती है? अलॉटी के पास 3 ऑप्शन रहती है। पहली ऑप्शन ये रहती है कि अलॉटी एक एसोसिएशन बना के और जो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर है उसकी कॉपी के अगेंस्ट हाई कोर्ट में चला जाए रिट दे और जिसमें बोले जी मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने ये पैसा मेहनत का लगाया, ये लगाने के बाद मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, इस प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाए जो कॉन्फिस्केट की है ईडी ने। तो पहला रिलीफ तो हाई कोर्ट से मिल जाएगा।
मान लीजिए आप हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते और आप इंडिविजुअली 2 4 5 आदमी मिलकर जाना चाहते हैं, तो आप ए के पास भी अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। मान लो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मिस हो गया, आपकी नॉलेज में नहीं है, तो आप एपेलेट जो कोर्ट है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, खान मार्केट में जो दिल्ली का है, आप उनके पास भी जा सकते हैं। मान लो वहां भी मिस हो गया है, तो फिर आप सीधा स्पेशल कोर्ट अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अब ये केस क्योंकि रामाप्रस्था का और प्रॉपर्टी गुड़गांव की है, तो आप गुरुग्राम कोर्ट में जा सकते हैं, जिनका ऑफिस जो मिनी सेक्रेटरिएट है उसमें है। तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 37D 92 93 95 प्लॉटेड कॉलोनी है, उसके लिए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑलरेडी हाई कोर्ट में गया हुआ है और हाई कोर्ट ने उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ये रिलीफ दिया है, उसमें और सारे बहुत जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि एक कमेटी बना लो, वो कमेटी ऐसे सारे केसेस कंसिडर कर ले, कमेटी अंडर दी हाई कोर्ट जज बन जाए और वो सारे केसेस उसमें कंसिडर करके जिन जिन के जेन्युइन केसेस हैं, उन्होंने पैसा मेहनत का लगाया, उनकी प्रॉपर्टी रिलीज कर दी जाए। ये रामाप्रस्था की अब तक की डेवलपमेंट है, सिर्फ प्लॉटेड कॉलोनी की। राइस वाली बिल्डिंग है, उनकी जो एसोसिएशन है वो अलग से जा सकते हैं। उसी प्रकार स्काइज वाले अपनी एसोसिएशन के जरिए इन जगहों पे जा सकते हैं और उसी प्रकार जो प्लॉटेड कॉलोनी वाले हैं वो इसी ही केस में जिसका मैंने अभी जिक्र किया है उसमें इंप्लीड हो सकते हैं, जिसमें हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है एक कमेटी बनाने। बहुत बढ़िया सवाल नीरज जी। मेरा नाम अर्श मेहता है, मैं सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से हूँ। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आपको समझाया, प्रोसेस इसमें बहुत क्लियर है, बट बिफोर वी गेट इनटू प्रोसेस हम ये समझ लें कि अटैच क्या हुआ। 19 फरवरी 2026 को ईडी ने एक प्रेस रिलीज दी जिसमें उन्होंने कहा कि अंसल हब सेक्टर 83 में 147 कमर्शियल शॉप्स, 137 ऑफिस स्पेसेस और 2 रेस्टोरेंट यूनिट्स क्या एरिया पर अंसल ने ये प्रॉपर्टी लोगों को बेची। जब उन्होंने ये प्रॉपर्टी बेची तो इन्होंने इन्वेस्टर से पैसा तो ले लिया, बट जो इसके अंतर्गत इनका लाइसेंस था वो एक्सपायर हो चुका। इसके बेसिस पे हब के वेलफेयर एसोसिएशन ने ईडी में कंप्लेंट दर्ज करी, जिसके बेसिस पे आज 82 करोड़ तक की इमूवेबल प्रॉपर्टी ईडी ने अब अटैच कर ली है। अब सवाल बनता है कि बहरहाल अलॉटी जाएगा तो कहां जाएगा, क्योंकि ये प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर रीसेंट है, तो इसके 1 महीने के अंतर्गत ये मैटर अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पीएमएलए नई दिल्ली के पास जाएगा। जिन जिन अलॉटियों का क्लेम बनता है हब में, उनको अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाकर उसको रिलीज करवाना है। ये उनको प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है ताकि वो अभी के अभी उनका राइट रिकॉग्नाइज हो जाए और उनको रेस्टोरेशन हो जाए। ईडी की तरफ से सैकड़ों बिल्डरों के करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट अटैच किए हुए हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।